अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक व्हाट्स द फिजिकल पॉलिसी, डेफिनेशन, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी. Fiscal policy is the use of government spending and taxations to influence the economy. It is controlled by the government, not the central bank. बेसिकली फिजिकल पॉलिसी क्या है? वो तमाम मेथड्स, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ जिनको एक इकोनॉमी की गवर्नमेंट अपने अखराजात और अपनी आमदनी, इन अदर वर्ड्स अपनी स्पेंडिंग्स एंड टैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो तरीके, जो स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करती है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी. एक मेन बात जो है यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स, ठीक है. फिजिकल पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मॉनिटरी पॉलिसी को, ठीक है, और जो फिजिकल पॉलिसी है ये कंट्रोल्ड होती है बाय द गवर्नमेंट. There are two types of fiscal policy. Number one, expansionary fiscal policy, and number two, contractionary fiscal policy. First is expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy used during a recession or unemployment. Expansionary fiscal policy को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का दौर हो इकोनॉमी में, तब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं. और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को इस्तेमाल करती है अपनी जो स्पेंडिंग्स है उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाती है. कैसे? रोड्स, स्कूल्स एंड लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह. तो यहाँ पर मतलब कि इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग करती है. और रिज़ल्ट कहते हैं मनी इन पीपल्स हैंड इन कैश फॉर्म. लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग हायर डिमांड, यानी कि अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं इन कैश फॉर्म. जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं इस तरह से, और जिसके नतीजे में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. द गवर्नमेंट रिड्यूस स्पेंडिंग और इंक्रीज टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी स्पेंडिंग को फिर कम कर देती है, यानी कि अपने खर्चे कम कर लेती है, और इंक्रीजेस टैक्सेस को फिर बढ़ा देती है. तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो इन सर्कुलेशन में कम आता है, ठीक है, यानी कि उसकी जो सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाती है. और जिस तरह से फिर लोगों की डिमांड भी कम हो जाती है, और इसके नतीजे में जब डिमांड कम हो तो जाहिर है प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, ठीक है. और जब प्राइसेस कम होंगी तो इसके नतीजे में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी. पहला मकसद, यानी कि फ़िज़िकल पॉलिसी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका गोल क्या है, इसका मकसद क्या है. तो पहला मकसद क्या होता है फ़िज़िकल पॉलिसी को इस्तेमाल करने का? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, टू अवॉइड शार्प अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी. अप्स एंड डाउन्स यानी कि फ्लैक्शंस जो आते हैं, यानी कि फ्लैक्शंस मीन्स उतार एंड चढ़ाव. कभी इकोनॉमी में ग्रोथ का बढ़ना और कभी कम होना, जिसको हम फ्लैक्शंस भी बोलते हैं एंड उतार एंड चढ़ाव भी बोला जाता है. और फिजिकल पॉलिसी क्या करती है कि अप्स एंड डाउन्स जो इकोनॉमी में आते हैं उससे तेज़ी के साथ अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं इकोनॉमी में उनसे बचाती है इकोनॉमी को. फिजिकल पॉलिसी हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन. फिजिकल पॉलिसी क्या करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखती है. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल पॉलिसी का? फुल एम्प्लॉयमेंट. टू रिड्यूस, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना. लेकिन कैसे कम करना? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाकर. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाना है किस तरह से? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाना है,
ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग को बढ़ाना है कि वो अपनी जो इनकम है उसको स्पेंड कहाँ पर करे, रोड्स एंड स्कूल एंड हॉस्पिटल्स वगैरह जो ये मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पर अपनी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा करे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी का मकसद, दूसरा जो मेन मकसद है, गोल है, वो ये होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगाना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। फिजिकल पॉलिसी प्रमोट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एंड ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है जो मेन सेक्टर हैं जैसे कि एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी जो है ये हेल्प करता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाए और एजुकेशन, एनर्जी जो की सेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर अपनी जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा करे और इससे प्रमोट करती है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और ओवरऑल ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्हेंस हो। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, टू कीप प्राइस स्टेबल सो पीपल्स परचेजिंग पावर रिमेन बैलेंस्ड। अब फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि मेंटेन रखती है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को, ना तो प्राइसेस को ज़्यादा बढ़ने देना और ना ही ज़्यादा कम होने देना, ये है फिजिकल पॉलिसी का मेन मकसद। तो जब प्राइसेस स्टेबल रहेंगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी बैलेंस्ड रहेगी। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ को ये इस्तेमाल करती है कंट्रोल करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को। रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, रिडक्शन यानी कि इन डिक्रीज करना, कम करना इनकम इनइक्वालिटी को। बहुत एक गैप होता है हमारे सोसाइटी में रिच एंड पुअर पीपल्स के दरमियान। ठीक है, एक रिच तबका है और एक पुअर तबका है, तो इनके दरमियान जो गैप होता है उसको ख़त्म करने में फिजिकल पॉलिसी हेल्प करती है। लेकिन वो कैसे हेल्प करती है, टैक्सेस को ज़्यादा टैक्सेस लगाने हैं किस पर, रिच लोगों पर। ठीक है, ऑन द रिच एंड गिविंग सब्सिडीज़ एंड वेलफेयर्स टू द पुअर, जो गरीब तबका है उनको सब्सिडीज़ फ्राहम करके और जो अमीर तबका है उन पर हायर टैक्सेस लगा के ये जो गैप होता है अमीर एंड गरीब का उसको कम करने में हेल्प करती है फिजिकल पॉलिसी। इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फिजिकल पॉलिसी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है बाय गिविंग टैक्स इंसेंटिव्स ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इनकरेज करती है ग्रोथ को इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस में। करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी का, करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखना, यानी कि कंट्रोल करना इंपोर्ट को एंड एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ठीक है, लेकिन किसके ज़रिए, ड्यूटीज़ एंड सब्सिडीज़ एंड टैक्सेस पॉलिसी के ज़रिए। ठीक है, ड्यूटीज़, सब्सिडीज़ एंड टैक्सेस के ज़रिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कंट्रोल करना। और इससे क्या होता है कि फिजिकल पॉलिसी हेल्प करती है ट्रेड डेफिसिट को कम करने में। आई होप सो गाइस, आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।